दूर किसी जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी लाड़ो चिड़िया के साथ रहता था। बबलू कबूतर फलों की खेती किया करता था। वह फलों को तोड़कर बाजार में बेचने का काम किया करता था। वह दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन उन्हें संतान होने की खुशी नहीं मिल पा रही थी। देखो लाडो चिड़िया, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हो रहा है। हम ऐसा करते हैं, एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। बबलू जी, अगर हमने बच्चे गोद ले लिए तो आप हमें अशुभ अशुभ बातें सुनाते रहेंगे, इसीलिए मुझे बच्चे गोद नहीं लेना। मैं एक बार फिर से बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर मिल आती हूँ। क्या पता वो कोई खुशखबरी दे दे। ठीक है लाडो, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है तुम ऐसा करो। फिर बबलू कबूतर काम करने के लिए अपने खेतों में आ जाता है। लाड़ो चिड़िया डॉक्टर के पास जाने वाली ही होती है कि तभी उनके घर रामू कौवा और काली कौवी आ जाते हैं। लाड़ो, क्या तुम्हें अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं? तुम अपने पति की दूसरी शादी करवा दो, तभी तुम्हारे घर में बच्चे आएंगे। तुम दोनों ऐसा बार बार ऐसी बातें क्यों सुनाते रहते हो? माना कि हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति का दूसरा शादी करवा दूं। हमारे घर में भी बहुत जल्दी बच्चे आने वाले हैं, तुम दोनों देख लेना। ये सब बातें बोलकर लाड़ो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर आ जाती है। बुलबुल बहन, क्या आप एक बार मेरा चेकअप कर दोगे? क्या पता मैं माँ बन जाऊं। देखो लाड़ो चिड़िया, मैंने तुम्हें कई बार बोला है, तुम माँ नहीं बन सकती हो। देखो, अगर तुम्हें बच्चों से इतना ही प्यार है तो तुम एक बच्चे को गोद ले लो। ठीक है बुलबुल बहन, इसके बारे में मैं सोचकर कल आपको बताती हूँ। निराश होकर लाड़ो चिड़िया घर की ओर आ रही होती है। तभी वो देखती है 3 चिड़िया के बच्चे जाल में फंसे हुए होते हैं। अरे बच्चों, तुम यहाँ ऐसे कैसे फंस गए हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? रुको, मैं इस जाल को अपने चोंच से तोड़ देती हूँ। फिर लाड़ो चिड़िया उस जाल को अपने चोंच से तोड़ने लगती है। बच्चों, तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए? तुम्हारी माँ कहाँ पे है? चिड़िया आंटी, हम यहाँ पर दाना ढूंढने के लिए आए थे और हम यहाँ पर फंस गए। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, आज से तुम तीनों मेरे घर में रहना। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर लाड़ो चिड़िया उन तीनों बच्चों को अपने घर ले जाती है। लाडो आंटी, क्या ये आपका घर है? ये घर तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये मेरा घर है, लेकिन तुम तीनों आज से मुझे आंटी नहीं बुलाओगे। आज से तुम तीनों मुझे माँ कहकर बुलाना। मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और भगवान तुम तीनों को मेरे बच्चों के रूप में भेजा है। आज से तुम तीनों मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं तुम लोगों का बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है माँ, कुछ खाने के लिए दे दो। हम लोग 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बच्चों, मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। फिलहाल मेरे पास ये फल है, तुम तीनों इसे खा लो और आराम से सो जाओ। फिर मैं कल तुम तीनों को अच्छी अच्छी भोजन बनाकर खिलाऊंगी। फिर वो तीनों बच्चे उस फल को खाकर सो जाते हैं। शाम को जब बबलू कबूतर घर आता है तो लाड़ो चिड़िया सारी बातें अपने पति को बता देती है। बबलू कबूतर इसकी बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और बोलने लगता है, लाडो चिड़िया, चलो अच्छा है, भगवान ने हमारी बात सुन ली और ये तीनों बच्चों को हमारे घर भेज दिया। अब हम इन तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से रखेंगे। इतना कहकर वह दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन जब लाड़ो चिड़िया बच्चों को उठाने के लिए उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ रहता है। हे भगवान, इतना सारा सोना कहाँ से आया? ये तो पहले यहाँ पर नहीं था, फिर अब ये सोना कहाँ से आ गया? इतना सारा सोना देखकर लाड़ो चिड़िया घबरा रही होती है। तभी उनमें से एक बच्चा बोल पड़ता है, माँ, तुम घबराओ मत,
ये सब सोना हमारा ही है। हम कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं। हम जादुई बच्चे हैं। हम जब भी खुश होते हैं तो हमारे मुंह से सोना निकलने लगता है। इतना सुनने के बाद लाड़ू चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर लाड़ू चिड़िया और बबलू कबूतर उन सभी सोने को बेचकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।